तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक डिपुटेशन आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिला। और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नाराजगी थी, उस नाराजगी को निकालने का प्रयत्न उन्होंने जरूर किया है। हमने मतलब उनके पास 17 सीटों की लिस्ट उनको दी है और उसमें से 5-6 सीट हमको क्लियर मिलनी चाहिए, उनको बताया है। उन्होंने हमारे सामने अमित साटम को फोन किया और प्रवीण दरेकर जी को फोन नहीं किया और दोनों को बताया कि बैठ कर मतलब इसमें से कौन सी सीट क्लियर हो सकती है, तो वो मतलब 5-6 सीट क्लियर करो और बाकी की जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। मैं भी बताया कि 22 को इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो और 4 साल आगे बढ़ गए। इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह था और आरपीआई के साथ चर्चा करने की दिक्कत हमारी ये थी कि माननीय एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ हमारी चर्चा बहुत देर तक चली और इसीलिए मतलब आरपीआई के साथ जल्दी हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम आरपीआई को सीट देना चाहते थे। तो उन्होंने बताया और हमने मांगों का एक पत्र उनको दे दिया है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी को एक एमएलसी मिलना चाहिए भी हमने मांग किया है और उन्होंने एमएलसी देने का मंजूर किया है। उसके साथ साथ हमने अभी जब महाराष्ट्र में महामंडल की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें 1-2 हमको चेयरमैन पद मिलना चाहिए, 2 चेयरमैन पद, 1-2 वाइस चेयरमैन पद मिलना चाहिए, कोई 50-60 सदस्य मिलना चाहिए और आने वाले जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में हर जिले में हमको कुछ सीटें मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ मुंबई में 2 कोऑप्शन मेंबर और जहां 29 महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वहां भी मतलब हमको एक कोऑप्शन मेंबर मिलना चाहिए। ये मतलब मांगों का पत्र उनको दे दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इलेक्शन के बाद जब ये पूरा अपॉइंटमेंट होगा, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को पूरा ध्यान रखा जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी को हम साथ में रखने की हमारी निश्चित भूमिका है। रिपब्लिकन पार्टी को अवॉइड करने का बिल्कुल हमारा कोई विचार नहीं था। तो इसीलिए मतलब आज हमने उनको आग्रह किया है कि भाई हमको 5-6 सीटें तो मिलनी चाहिए और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर मतलब इतनी सीटें मिलेगी। लेकिन हमने उनको ये बताया है कि एकनाथ शिंदे जी के कोटे से 1 सीट हमको मिली है, वो 147 जो सीट है वो सीट आरपीआई को मिली है, तो और भी 2-3 सीटें एकनाथ शिंदे जी की तरफ से मिलनी चाहिए। इसी तरह की भी आप भी प्रयत्न करो, ऐसा हमने बताया है और मैं भी एकनाथ शिंदे जी को मिलने के प्रयत्न में आज कल करने वाला हूं और ऐसी अगर 8-10 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो सभी का कार्य समाधान हो जाएगा और बाकी की जगह पर हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे। तो मीटिंग आज की हमारी अच्छी रही है और हमारी मीटिंग में अविनाश महातेकर जी जो हमारे माजी मंत्री है वो भी हमारे साथ थे, हमारे गौतम सोनवणे जी जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है और हमारे एमएस नंदा जी जो मतलब हमारे ऑल इंडिया के ट्रेजरर है, सिद्धार्थ हमारे काका साहब खामालकर जी जो हमारे ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष है और सिद्धार्थ कासारे जो मुंबई के अध्यक्ष है, ये हमारे साथ थे और हमारा डिपुटेशन मुख्यमंत्री साहब को मिला है। 20-25 मिनट तक हमारी उनके साथ बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर जो आपने मांगों का पत्र दिया है उसको पूरा करने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। तो नाराजगी दूर हो गई है महायुति के साथ, कहना है? अब तो नाराजगी दूर हो गई है। अभी उन्होंने बताया है कि भाई 5-6 सीटें हमने देंगे और एकनाथ शिंदे जी की तरफ से भी कुछ सीटों के प्रयत्न करेंगे और बाकी की जो हमारी इम्पोर्टेंट मांगे हैं उस मांगों को लेकर भी मतलब हम उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ने का भी आश्वासन दे दिया है। मतलब आपके कार्यकर्ता भी है, सब सीट हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सीट हम छोड़ेंगे उसके बाद जो सीटें हैं तो हमने बताया कि हमारे जो कैंडिडेट हमारे थे तो उसमें से 17 सीटों का एक लिस्ट हमने उनको दे दिया है और उसमें से हमने बताया कि भाई हमको 5-6 सीटें मिलनी चाहिए और बाकी के जो मतलब कुछ सीटें 15 सीट हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने भी हमको ये परमिशन दे दिया है कि भाई कुछ सीटों पर आप इसी तरह का लड़ सकते हैं। तो हमारा डील